वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने नवपाषाण काल युग शुरू किया था और इससे संबंधित कुछ तथ्यों को कवर किया था। आज उसके आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें नवपाषाण युग के स्थल देखने हैं, उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता आज ही प्रारंभ करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। नवपाषाण कालीन युग के कुछ स्थल हैं जिसमें उत्तर पश्चिम भारत में बलूचिस्तान में मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद और राना पुंडई, जलीलपुर, सरायखोला, ये सारे उत्तर पश्चिम भारत का हिस्सा हैं। कश्मीर में झेलम घाटी में बुर्जहोम और गुफ कराल, ये नवपाषाण काल के स्थल हैं। उत्तरी भारत में कोल्डीहवा उत्तर प्रदेश, मेहगढ़ा उत्तर प्रदेश, चिरांद बिहार में और सीनुआर बिहार में, ये दोनों जो स्थल हैं बिहार के और उत्तर प्रदेश के दो स्थल हैं। ये कब के हैं? नवपाषाण युग के स्थल हैं। इसके बाद पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल में पांडु राजा ढेरी और सरुतरु जो कि असम में है, मार कडोला जो कि असम में है, ये सभी पूर्व भारत के यानी कि पूर्वी भारत के पूर्वी भारत के हो जाएंगे स्थल नवपाषाण युग के। अगला दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत के। इसमें ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकाल, कूपगढ़, मास्की, संगनकल्लू, नागार्जुन कोरडा, पिक्की हल और उत्तनूर, पय्यमपल्ली, ये सारे तमिलनाडु में हैं। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं। इसमें नागार्जुन कोंडा से प्रश्न बन चुका है, तो याद रखें ये थोड़ा सा नाम डिफरेंट है, आप समझ ही जाएंगे कि दक्षिण भारत के हैं या फिर प्रायद्वीपीय भारत के हैं। तो याद रखते हैं ये नवपाषाण युग के स्थल हैं। ठीक है, इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है पांडु राजार ढेरी पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रमुख आद्य ऐतिहासिक पुरा स्थल है, जहाँ से आद्य ऐतिहासिक काल के कुछ प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है पांडु राजार, ये चीज़ याद रखें। और ये आदि ऐतिहासिक काल का पुरातात्विक साक्ष्य देता है। आदि ऐतिहासिक आपने पढ़ा है, पूरा ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल हमने स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ी हैं एक एक चीज़ें। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो चैनल पर जाकर हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आपके प्रीवियस वीडियो आपको देखना जरूरी है ताकि आगे की चीज़ें क्लियर रहें। अगला दिया गया सरुतारू, ये गुवाहाटी, अभी असम में हमने देखा सरुतारू नवपाषाण कालीन स्थल है। तो ये गुवाहाटी से 25 किलोमीटर दूर है दक्षिण पूर्व में। इसके उत्खनन के दौरान कुल्हाड़ी मिली और यहाँ से मृदभांड भूरे और घूसर रंग के मिले हैं। ठीक है, तो मृदभांडों का रंग भी कई बार पूछा जाता है, लाल रंग के मृदभांड कहाँ से मिले हैं, भूरे और घूसर रंग के मृदभांड कहाँ से मिले हैं? तो भूरे और धूसर रंग के मृदभांड यहीं से मिले और इन पर रस्सी का निशान भी है और ये नवपाषाण काल के स्थल हैं। अगला तथ्य दिया गया है दवोजली हेडिंग, यह असम में अवस्थित है। यहाँ से 45 सेंटीमीटर मोटे निक्षेप नवपाषाण कालीन लकड़ी के बने कुल्हाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं और पत्थरों से निर्मित कुल्हाड़ी मिली है। छैनी, सिलबट्टा, ओखली, मूसल, हाथ के बने मृदभांड जो कि लाल रंग का मुहर इन पर देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिली हैं दवोजली हेडिंग से, जो कि असम का है। इसके बाद राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर अभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो याद रखना है, ये MPPSC वालों के लिए बिल्कुल प्रश्न बनते हैं ऐसे। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मध्य प्रदेश के गुनगेरिया से प्राप्त हुई है। तो ये चीज़ें भी याद रखना है। बहुत छोटी छोटी से फैक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एक फैक्ट से प्रश्न बन सकता है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया भरतपुर पुरा स्थल पश्चिम बंगाल में है और यहाँ से ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो स्थान का नाम जरूर याद कर लीजिएगा कि कहाँ पर है। भरतपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले यूज़ की जाने वाली धातु कौन सी थी, तो तांबा ही था। ताम्रपाषाण युग पहले आता है, लौह युग बाद में आता है। यहाँ पर यही स्थल दिए गए हैं कि कौन सा स्थल कहाँ पर है। देखिए बुर्जहोम अभी हमने पढ़ा, बुर्जहोम यहाँ पर है। चली गई, सरायखोला, किले गुल मोहम्मद, मेहरगढ़, चिरांद, पांडु राजार डिभी और बरूडीह, सरुतरु, माकधोला, दकुवाली हडिंग, ये सारे ये असम में है, ये भी असम में है। कुचा, नागार्जुन कोंडा। इसके बाद अगला दिया गया है कोडेकल, मास्की, संगनकल्लू, हल्लूर और कुपगल, पलावय, ब्रह्मगिरी से प्रश्न आ चुका है, हेममिज और पयमपल्ली।
तो याद रखना है। देखिए इनको आप मैप में एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैप से याद रखेंगे तो आपको जिले का नाम याद रहेगा, स्थान याद रहेगा। राज्य का नाम तो अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो राज्य याद रहे आपको बस। जैसे कि ये असम में है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका तमिलनाडु में पड़ जाएगा, कुछ कर्नाटक में आ जाएंगे, आंध्र प्रदेश में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये मैप से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखना है, बस याद करना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ब्रह्मगिरी से भी प्रश्न आ चुका है, कहाँ पर है, नागार्जुन कोंडा किस स्थान पर है, किस काल का स्थल है, ये भी पूछा गया है। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ से हम सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। चूंकि इस सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, हड़प्पा सभ्यता इसको कहा गया। जॉन मार्शल ने सबसे पहले इस संस्कृति को सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा, क्योंकि प्रारंभ में इस संस्कृति के जो स्थल थे वो सिंधु नदी या फिर उसकी सहायक नदियों के किनारे ही मिले थे, इसलिए इसका नाम नदी के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया। जॉन मार्शल का नाम याद रखें, प्रश्न पूछा गया है। इन्होंने अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में सुझाव दिया था कि भविष्य में अगर सिंधु घाटी से बाहर स्थल मिलते हैं तब इस सभ्यता का नाम भारतीय सभ्यता रखा जाए। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है मार्टिमर ब्लीलर, इनकी पुस्तक है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। इसमें सिंधु सभ्यता इसको कहा गया है। तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर इनके द्वारा सजेशन दिया गया कि भारतीय सभ्यता इसको कहा जाए, हड़प्पा सभ्यता, ये सारी एक ही है। अगला तथ्य दिया गया है AR मुगल ने इस सभ्यता के लिए बृहत्तर सिंधु सभ्यता नाम सुझाया। ये अलग अलग लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, तो इनको आप चाहे तो एक तरफ नाम लिख लें, एक तरफ उनके द्वारा सुझाया गया नाम लिख लें। तो एक चार्ट टाइप का बना लेंगे तो उससे भी आपको याद हो जाएगा। यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालिक थी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता किन सभ्यताओं की समकालीन थी। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस क्विज MCQ वगैरह लगाते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, तो उसमें भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है कि ये किस सभ्यता की समकालीन थी। तो एक तो मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन कही जाती है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कांसा जो कि तांबा और टिन की मिश्र धातु है, इसका सबसे पहली बार प्रयोग इसी समय देखा गया था। गॉर्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा। सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण मतलब कि सरस्वती घाटी में घग्गर हाकरा नदी के किनारे पर है, इसलिए कुछ विद्वानों के द्वारा इसे सरस्वती सभ्यता या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया था। तो नदियों के आधार पर नाम दे दिए। मनुस्मृति में द्वादशी और सरस्वती के मध्य क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। द्वश्यदती है यहाँ पर, द्वादशी द्वश्यदती, इसकी पहचान राजस्थान की हकरा नदी से की जाती है। ठीक है, तो ये आपको नदियों के नाम थोड़ा सा याद कर लें कि कहाँ पर कौन सी सरस्वती नदी यहाँ पर है। ठीक है, सैंधव सभ्यता, और मतलब इसके ज़्यादातर स्थल जो है सरस्वती नदी घाटी के आसपास मिले। द्वश्यदती, इसको अभी वर्तमान में हकरा कहा जा रहा है, राजस्थान की नदी है। इसके बाद है बनावली, ये निम्नतम जनाव प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति से संबंधित था। अमरी संस्कृति, सोथी संस्कृति, कोटदीजी संस्कृति प्राक हड़प्पा संस्कृतियां हैं। भारत के पुरातात्विक स्थल का उत्तर से दक्षिण तक उनके स्थानों का क्रम क्या है, पुरातात्विक स्थल है ये। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में ये क्रम दिया जा रहा है, मतलब भारत में उत्तर में, फिर यहाँ से ऐसे दक्षिण में। तो सबसे ऊपर है बुर्जहोम, फिर इसके बाद भीमबेटका, पिक्कीहल और अटीराम पक्कम, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम दिया है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के उत्तर प्रदेश में है। पादरी, कुंताशी, भिर्राना आदि हड़प्पा युगीन पुरास्थल हैं। झूकड़ संस्कृति चंदूदड़ों से प्राप्त हुई है और आमरी संस्कृति पाकिस्तान की सिंध में विकसित हुई है। ये काफ़ी डिफरेंट से फैक्ट हैं, लेकिन बस आपको इनको ऐसे एज इट इज़ ही याद कर लेना है कि अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में, झूकड़ संस्कृति का मतलब कहाँ से प्राप्त हुई है, इसका संबंध किससे है, तो चंदूदड़ों से, और आमरी संस्कृति का संबंध पाकिस्तान के सिंध से है, यहीं पर ये विकसित हुई मानी जाती है। इसके बाद है हड़प्पा या फिर सैंधव संस्कृति के 3 चरण कौन कौन से थे। सबसे पहले आरंभिक चरण, जिसको प्राक हड़प्पा सभ्यता कह रहे हैं। अभी आपने इसके कुछ स्थान देखे थे प्राक हड़प्पा सभ्यता के, जैसे कि बनावली देखा था आपने, अमरी, सोथी संस्कृति, कोटदीजी संस्कृति, ये सारे इसी समय के थे। तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता जो शुरुआती दौर था हड़प्पा सभ्यता का, तो इसमें क्या था, यह नगरीय जीवन के बीजारोपण का काल था। नगरीय जीवन का बीजारोपण यहाँ से हो रहा था, शुरुआत हो रही थी। तो ये समय था 3200 से 2600 ईसा पूर्व का।
इसके बाद 2600 से 1900 ईसा पूर्व परिपक्व या फिर हड़प्पा सभ्यता आती है। ये विकसित हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व कहा जाता है, लगभग 700 वर्ष ये चला। इसके बाद 1900 से 1300 ईसा पूर्व उत्तर हड़प्पा सभ्यता चला। इसमें यह नगरीकरण के पतन, नगरोत्तर अवस्था का काल था, जिसे उप सिंधु संस्कृति या फिर हड़प्पियोत्तर भी कह रहे थे। यानी कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो रहा था, कहीं ना कहीं उसका पतन हो रहा था। अब उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का पतन यहाँ से देखा गया है कि धीरे धीरे कुछ जो चीज़ें निर्माण हुई थी वो नष्ट होती जा रही थी। तो हड़प्पा सभ्यता 3200 से 2600, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 1900 से 1300 ईसा पूर्व ये समय था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ तथ्य देखे सिंधु घाटी सभ्यता और नवपाषाण काल से संबंधित। इसके आगे हमें सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बाकी है जिनको हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के रूप में देखेंगे। जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप यूपीपीएससी, आरओ री एग्जाम या फिर यूपीपीएससी प्रीलिम्स का कोई पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर जा सकते हैं या फिर इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।